कि आज मैं दरिया चनाब के अंदर आया हुआ हूँ। यहाँ पे बड़ा पानी है। मुझे अक्सर कमेंट्स आ रहे थे मेरे व्यूवर्स के कि आप दरिया चनाब में कभी करके दिखाएं, नहर के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर ये एक छोटा पानी होता है। तो आज मैं दरिया चनाब में आया हूँ। तो भाई बात यह है कि जितना बड़ा पानी भी है, आपके फेफड़ों के अंदर इतनी ऑलरेडी हवा मौजूद है कि इंसान कभी डूब ही नहीं सकता। भाई आप दरिया में चले जाएँ, नहर में चले जाएँ, स्विमिंग पूल में चले जाएँ, डैम में चले जाएँ, समंदर में चले जाएँ आप, तो इंसान की बॉडी में इतनी हवा मौजूद है ऑलरेडी, जैसे कि जानवरों की जिस्म के अंदर हवा मौजूद है। आपने कभी जानवरों को देखा है कि वो दरिया, नहर, बड़ी बड़ी दरिया क्रॉस कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको कभी कभी उनको स्विमिंग किसी ने नहीं सिखाई। फेफड़ों में हवा की वजह से, उनके जिस्म में हवा की वजह से उनकी बुयांसी पॉजिटिव होती है। इसी तरह इंसान की बुयांसी भी पॉजिटिव होती है। तैरने की सलाहियत, जो लोग मोटे होते हैं उनकी तैरने की सलाहियत ज़्यादा होती है, उनके अंदर फैट, चर्बी होती है और प्लस उनके फेफड़ों में हवा होती है, तो वो पानी में कभी भी नहीं डूबते। मैं आज आपको अगली वीडियो में या इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी के अंदर, दरिया के अंदर मैं जा रहा हूँ, दरमियान में जितने आप काफ़ी यहाँ पे डेप्थ है, तो मेरा ख्याल में कोई 50 फीट से तकरीबन ज़्यादा होगी, या शायद 30, 40, 50, 60, किसी जगह पे इससे कम हो जाती है, किसी जगह पे इससे ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें डेप्थ का कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान के फेफड़ों में ऑलरेडी इतनी हवा मौजूद है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, बगैर हाथ पाँव चलाए एक्सीलेटर पढ़ाऊंगा। आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल इजी पानी के ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि ये पानी मूविंग है, मूव कर रहा है। तो अगर मूव कर रहा है पानी, तो आप पानी के फ्लो के साथ साथ चलते जाएंगे पीछे की तरफ, डाउन स्ट्रीम की तरफ। और अगर पानी रुका हुआ है किसी जगह पे, समुंदर में आप खड़े हैं या किसी जगह पे डैम के ऊपर अगर आप कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे आप खुद वहाँ पे रुके रहेंगे, एक ही जगह पे आप स्टिल रहेंगे। गहराई चाहे जितनी भी ज़्यादा है, लेकिन एक ही जगह पे खड़े रहेंगे। तो मैं ये आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि इंसान की फितरत है कि इंसान पानी में कभी डूब ही नहीं सकता। डूबता इंसान तब है जब इंसान खौफ खा जाता है। जब आपको खौफ तारी होगा, आपके जिस्म के मसाम, सेल, आपके मसल्स, आपके जोड़ ये सख्त हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। जब आपका जिस्म टाइट होगा तो बुयांसी आपकी ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी। तो जैसे आपकी बुयांसी नेगेटिव हो जाएगी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता पानी में जाना शुरू कर देंगे। फिर भी हवा आपके फेफड़ों में इतनी ज़्यादा होती है कि आप सरफेस के 1 फीट 2 फीट नीचे जाते हैं, वहाँ पे ही खड़े रहते हैं, उससे नीचे नहीं जाते। उससे नीचे तब जाएंगे जब आपके मुंह के अंदर पानी जाता रहेगा सांस की नालियों में, और आप पानी सांस खींचते रहेंगे तो पानी ही अंदर जाता रहेगा, तो आपके जो फेफड़े पानी से फुल हो जाएंगे। जब हवा की जगह पे पानी भर जाएगा, तो फिर आप पानी के अंदर डूबना शुरू कर देते हैं, पानी के अंदर नीचे जाना शुरू कर देते हैं। 1 से 2 मिनट की गेम होती है, इंसान डूब जाता है। जब आप हाथ इस तरह चलाते हैं तो आप ऊपर आएंगे, जैसे आप ऐसे करेंगे तो नीचे जाएंगे, फिर ऐसे नीचे हाथ चलाएंगे तो ऊपर आएंगे, फिर दोबारा ऊपर करेंगे तो नीचे आएंगे। ऊपर नीचे की 2 मिनट की गेम है भाई, इंसान के पल्ले कुछ भी नहीं है, तो इंसान पानी में डूब जाता है। हालांकि फितरती तौर पे इंसान के फेफड़ों में ऑलरेडी हवा इतनी मौजूद है कि इंसान कभी भी नहीं डूब सकता। आप कभी स्विमिंग पूल में खुद तजर्बा करें, छोटे पानी में तजर्बा करें, 4-5 फीट पे तजर्बा करके ऐसे हाथ पाँव छोड़ के ऐसे लेट जाएं, कभी पानी में नहीं डूबेंगे। अगर आप दिमाग के अंदर खौफ बिठा लेंगे, छोटा पानी भी है तो फिर भी आप नीचे जाएंगे। अपने आप के अंदर से हाइड्रोफोबिया ख़त्म करें। पाकिस्तान एक फ्लडेड कंट्री है, यहाँ पे हर साल सैलाब आता है, तो सैलाब के अंदर सैकड़ों लोग चले जाते हैं। तो आप, अगर आपके अंदर ये स्किल्स होंगे, आपका जहन ये बना होगा कि इंसान पानी में डूबता ही नहीं है, इंसान के फेफड़ों में ऑलरेडी इतनी हवा मौजूद है, तो आप पानी के अंदर खुदा ना खास्ता आ जाते हैं, गाड़ी गिर जाती है या फ्लड के अंदर आ जाते हैं, तो आप इजीली बाहर आराम से जा सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। अगले मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप पानी में जब उतरेंगे तो आप हाथ और पाँव कैसे चलाएं। सिंपल कि आप पानी को क्रॉस करें, आप दरिया को क्रॉस कर जाएं, नहर को क्रॉस कर जाएं, या किसी जगह में गिर गए हैं तो उससे बाहर किनारे तक कैसे आएंगे। अक्सर मैंने देखा है कि लोग किनारे के साथ डूब रहे होते हैं। वीडियोज़ के अंदर नज़र आता है कि किनारे से 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट दूर जाते हैं और वहीं पे डूब जाते हैं, बचाव बचाव करने लगते हैं। बाहर खड़े हुए इंसान को पता नहीं चलता कि यार इसको मैंने कैसे बचाना है। उसके अंदर बाहर से चीज़ें तलाश करने से करके उसके सामने आप तिनका फेंकें, डूबते को तिनके का सहारा, तो आप उसको बाहर खींच सकते थे। लेकिन लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सबसे बड़ा यह है कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि यार हम नॉन स्विमर भी हैं, तो भी हम लोगों की जान बचा सकते हैं। बाहर से मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ कि बाहर अगर आप नॉन स्विमर हैं तो बाहर से आपको बहुत सारी चीज़ें फ्लोट करने वाली मिल सकती हैं। आपको रस्सी मिलेगी, रस्सी का एक सिरा आप अपने पास हाथ में रखें, दूसरा उसके पास फेंकें, उसको बाहर खींच लें। आपके पास लकड़ी मिल जाएगी, आपको बांस मिल जाएगी, उसका एक सिरा आपके हाथ में होगा, दूसरा उसके पास फेंके, उसको बाहर खींच लें।
इसी तरह आपको जो है ना बाहर पड़ी हुई एक खुशक घास मिल जाएगी, वो घास इकट्ठी करें, अपनी शर्ट उतारें, कमीज़ उतारें, उसमें बांध के उसके सामने फेंक दें, वो डूबते को तिनके का सहारा बन जाएगी, वो तिनके को पकड़ के बाहर आ जाएगा। ये मिसाल बिल्कुल ठीक है, बचपन में पढ़ी थी। और इसी तरह आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो वहाँ पे आपको कोई कैन मिल जाएगी, कोई शॉप के ऊपर पड़ी हुई बोतल एक दो मिल जाएंगी, वो आप जल्दी से बांध के उसके सामने फेंक दें। एक बोतल भी फेंक देंगे तो एक बोतल एक बंदे की जान बचा सकती है। इसी तरह आपको भाई कुछ भी नहीं मिल रहा तो आपको दरख्त की टहनी मिल जाएगी। दरख्त तो होते हैं नहरों दरियाओं के साथ, तो टहनी तोड़ें, उसके पास फेंक दें। इसी तरह आपको और भी कुछ नहीं मिल रहा तो भाई अपनी कमीज़ उतार लें, अपने दोस्त की कमीज़ उतार लें, 2-3 कमीज़ें उतार के रोज़ स्क्रॉल कर लें, गिरा लगाएं, गिरा लगा के एक सिरा आपके पास, उसके एक दूसरा सिरा उसके पास, किनारे के साथ जो बंदा डूब रहा है उसको तो खींच के बाहर निकाल सकते हैं। और अगर आपने एक इंसान की ज़िंदगी बचा ली, नॉन स्विमर हैं आप या स्विमर हैं, तो गोया कि आपने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। और यही का काम है मेन हमारा करने का, दुनिया के अंदर आने का मेन मकसद भी हमारा यही है कि अल्लाह की इबादत, और इबादत के अंदर बेहतरीन इबादत यह है कि आप किसी इंसान की जान बचाएं।